ज़मी माँ है हमारी ये अलल ऐलान लिख देना, हमारी ज़िंदगी पर इसके हैं एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे, हमारी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू अपना दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। आपने कहा, आपका हुक्म है कि जिस मुल्क में रहते हो सदा उसकी वफ़ादारी करो, उसी के गुण गाओ, और अगर उसके लिए ज़रूरत पड़े तो अगर लहू का एक एक क़तरा भी क़ुरबान करना पड़े तो कर देना। कि ए अल्लाह, तुझे हमने ईश्वर के रूप में भी कृष्ण के रूप में भी देखा, हमने तुझे राम में भी तेरी झलक देखी। सिखाते हैं मोहब्बत की ये बातें, सीख लो इनसे। चमन में एक जा रहते हैं और ये चहचहाते हैं, अरे ऐ दोस्तों हमसे तो अच्छे हैं यही पंछी, कभी मस्जिद कभी मंदिर पे जाकर बैठ जाते हैं। अगर आपकी ज़ुबान में शीरी है तो जो गैर हैं वो भी आपके हो जाएंगे, और अगर आपकी ज़ुबान में शीरी नहीं है तो अपने भी गैर हो जाते हैं। आज पाली के अंदर फिरदुल इस्लाम उर्स के अंदर देश के मशहूर कवाल चांद अफजल कादरी पाली आए हुए हैं। आज वहाँ पर शानदार कवालें पेश करेंगे। आइए, इन्होंने जो है राज्यसभा के सदस्यों के विदाई समारोह के अवसर पर जो है मोदी के सामने कवालियाँ गाई थी और मोदी जी को झूमने को बेताब कर दिया था। सर, ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी जो है अब कवाली पर झूमने लगे, या ऐसा क्या बोला आपने सर? सबसे पहले राजस्थान, पूरे राजस्थान के रहने वालों को, पाली के रहने वालों को भाई नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशनसीबी है कि मैं थोड़ी बहुत देर के लिए आपके सामने हूँ, और ये मैं जो आज उर्स शरीफ होने जा रहा है पाली में, चोटीला में, सरकार के उर्स में मैं आया हूँ। प्रोग्राम है मेरा, आप लोगों से दरख्वास्त है आप लोग तशरीफ़ लाइएगा। खैर, अभी भाई ने पूछा कि राज्यसभा में जो प्रोग्राम हुआ तो वहाँ जो हमने गाया और उस पर मोदी जी एकदम रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू आ गए, और बहुत लोगों ने वो प्रोग्राम देखा भी, सुना भी, इसमें शक नहीं है, ऐसा ही हुआ था। माहौल कुछ ऐसा ही हो गया था कि सीधी सी बात है कि जिसे अपने वतन से मोहब्बत है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, अगर उसके सामने हम अपने वतन की बात, वो बात करेंगे कि जिस की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है कि आंखों से आंसू जाएंगे ही। और कुछ ऐसा मैंने वहाँ पढ़ा कि ज़मी माँ है हमारी ये अलल ऐलान लिख देना, हमारी ज़िंदगी पर इसके हैं एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे, हमारी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू अपना दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। अब बहुत से इसमें प्रोग्राम में सभी नेतागण बैठे हुए थे, तो सभी के चेहरे वो सुनकर ऐसे हो गए कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि उसमें एक शेर ऐसा है, पहले तो यही पढ़ता हूं कि लहू अपना दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। तो उसमें एक शेर है कि जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। सबने सुना, और जाहिर सी बात है कि जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं उन लाइनों को पसंद करेंगे, इन मिसरों को पसंद करेंगे। बस यही वहाँ के हालात रहे। फरमाइए। एक जो है जय हिंद या वंदे मातरम को लेकर के जो है बहुत कम लोग इसको अपनाते हैं कौम के अंदर अपने। देखिए, ऐसा है कि बहस किसी चीज़ पर भी नहीं करनी चाहिए, और मैं इसके लिए एक हदीस पाक है, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने कहा, आपका हुक्म है कि जिस मुल्क में रहते हो सदा उसकी वफ़ादारी करो, उसी के गुण गाओ, और अगर उसके लिए ज़रूरत पड़े तो अगर लहू का एक एक क़तरा भी क़ुरबान करना पड़े तो कर देना। मतलब अपने वतन से वफ़ादारी ईमान की पहचान है। तो क्या कोई इसमें तो अच्छी बात है, अगर अपने वतन की बात ऊंची रखेंगे, जय हिंद जय भारत कहें, तो क्या उसमें क्या गलत है? ठीक तो है। यहाँ पे मज़हब का मसला नहीं है, वतन का मामला है। मज़हब वो एक अलग हो गया मामला, दीन की बात एक अलग हो गई।
लेकिन यहाँ तो बात वतन की हो रही है ना। अब अगर हम ये कहें कि जय पाकिस्तान या जय चाइना या इस तरह कहें तो वो गलत है ना। अपने हिंदुस्तान के लिए अगर कहेंगे तो क्या गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, कहना ही पड़ेगा। एक सूफी जो कलाम पढ़ा जाता है वो कौमी एकता का प्रतीक किस प्रकार से मानते हैं? जी सूफी जी जो है, जी जो कव्वालियाँ गीत गाए जाते हैं जी, वो कौमी एकता का प्रतीक हाँ बिल्कुल है। कैसे? वो इस तरह से है ना कि अब सूफी संत औलिया फकीर ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये जितने भी धर्म है सबके लिए है, मतलब इंसानियत के लिए है। मेन बात यह है कि इंसानियत के लिए है। अब कोई भी इंसान जिसकी कोई ज़रूरत है, तकलीफ़ में है, या सूफ़ी संतों से मोहब्बत करता है, वो अगर किसी फ़कीर के, संत के, वली के दरबार में जाता है तो वो मायूस नहीं लौटता, उसकी सुनी जाती है, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो सदा पीर फ़कीरों के दर से मोहब्बत बढ़ती रही, रहमत बढ़ती रही, नेमत मिलती रही लोगों को। अब जैसे कि हिंदल वली राजा महाराजा आका मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़, अगर आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो वो उस वक्त जबकि हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं था। कौन मुसलमान था? यहाँ कोई भी नहीं था। वो जो मदद करने के लिए आए, उन लोगों की मदद करने के लिए आए थे जो तकलीफ़ में थे, जो तकलीफ़ में थे उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। इतिहास है, एक बादशाह था, एक राजा था अजमेर शरीफ में, जो कि जवान बच्चों की बलि देता था, और यहाँ लोग उससे परेशान थे। तो नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने बशारत दी, गरीब नवाज़ के हिंदुस्तान जाओ, जाके हिंदुस्तान में जो दर्दमंद लोग हैं उनकी मदद करो। वो यहाँ आए, उनकी मदद की, और उसी वक्त से इस्लाम भी यहाँ पर फैला। तो मेरे कहने का मकसद ये है, आप जो कहते हैं, आपने जो सवाल किया, ये दरबार जो है सूफ़ी संतों का दरबार कोई ऐसा नहीं है कि एक मज़हब के लिए है कि भाई मुसलमानों के लिए, ऐसा नहीं है। आप आए, सबकी मदद की आपने, तो वही आज भी रीत कायम है। लोग वहाँ पे जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सरदार भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सभी जाते हैं, सबकी तमन्नाएं पूरी होती हैं। और कलाम भी वो सुनने को मिलते हैं वहाँ जिसमें कि कोई सिर्फ अल्लाह की, ईश्वर की बात होगी, या फिर पीर व मुर्शिद की बात होगी। बस यही कलाम में रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म की बात की जाती है, और सिर्फ ये है कि अल्लाह है, अल्लाह है तो अल्लाह है, बस अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं, ये सभी जानते हैं। आप कव्वाली के अंदर कई बार हिंदू देवी देवताओं का भी नाम लेते हैं। वहाँ पर राज्यसभा के अंदर भी शायद राम का कुछ एक व्रत मिलाप का कुछ आपने उद्बोधन भी किया था। तो कव्वाली के अंदर इसका क्या महत्व मानते हैं? इसको समायोजन करने से पीछे क्या उद्देश्य है आपका? जी देखिएगा, पहली बात तो ये कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं। अब हिंदुस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। अच्छा, मेरे दीन ने ये कहा कि किसी भी धर्म की आप बुराई नहीं करेंगे। फिर इसमें ऐसा भी कुछ रहा, क्योंकि मैंने बहुत सी पुरानी किताबें पढ़ी हैं। अब एक किताब ख्वाजा फरीद सरकार, पाकिस्तान में जिनकी दरगाह है, पंजाबी में पूरी उन्होंने शायरी की हुई है। उनके कलाम में मैंने पढ़ा, वो लाइनें तो नहीं बतला रहा हूँ मैं, लेकिन जो उसके अंदर है कि ए अल्लाह, तुझे हमने ईश्वर के रूप में भी कृष्ण के रूप में भी देखा, हमने तुझे राम में भी तेरी झलक देखी, हमने तेरी इसमें, मतलब कुछ इस तरह का उन्होंने मैटर पूरा लिखा हुआ है। तो अब ये भी तो है ना कि 1,00,000 एक कम या पूरे 1,00,000, ये इतने पैगंबर दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे, और अलग अलग ज़ुबानें उस वक्त उनके साथ में रही,
अलग अलग मकाम पे आए, कौन क्या मर्तबा रखता है क्या नहीं है, अगर हम ये खुलकर नहीं कह सकते, बता नहीं सकते, अगर हमें पता नहीं है, तो हमें कम से कम इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ का कल्चर जिसमें हम जीते हैं, जिसमें हमने सांसें ली, तो उसको थोड़ा हम संभाल कर बरकरार रखें और अच्छे अल्फाजों में लोगों तक पहुंचा सकें। अच्छे अल्फाजों में आप क्या क्या उपयोग में और लेते हैं, धर्म को लेकर के, धर्म को लेकर के? देखिए, आपने मेरे देखिए, मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ और ये आप तो बात ठीक है, काफ़ी टाइम तक अगर बात करते रहें तो इस टॉपिक पे बात ख़त्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको और ये यहीं ख़त्म करता हूँ कि सिखाते हैं मोहब्बत की ये बातें, सीख लो इनसे। सिखाते हैं मोहब्बत की ये बातें, सीख लो इनसे। चमन में एक जा रहते हैं और ये चहचहाते हैं। अब ये लाइनें उनके लिए है कि जो लोग ज़रा ज़रा सी बातों पे तनाव पैदा कर देते हैं और दीन धर्म की बार बार बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं, उसको बड़ा बड़ा एक मुद्दा बना देते हैं। तो ये लाइनें उन्हीं के लिए हैं कि सिखाते हैं मोहब्बत की ये बातें, सीख लो इनसे। चमन में एक जा रहते हैं और ये चहचहाते हैं। अरे ए दोस्तों, हमसे तो अच्छे हैं यही पंछी, कभी मस्जिद कभी मंदिर पे जाकर बैठ जाते हैं। मेरे नबी ने जो सिखाया, जो बताया, सबसे पहले इंसान का हुस्न अखलाक ये अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपकी ज़ुबान में शीरी है तो जो गैर हैं वो भी आपके हो जाएंगे, और अगर आपकी ज़ुबान में शीरी नहीं है तो अपने भी गैर हो जाते हैं। बस मिलते हैं, आप सब लोग आइएगा दरगाह शरीफ चोटीला में, बड़ा प्रोग्राम है। विदेशों में भी कई कार्यक्रम दे चुके हैं कव्वाली के। जी, विदेश में भी कई कार्यक्रम बहुत कई कितनी बार बहुत मुल्कों में गया हूँ, बहुत मुल्कों में गया हूँ। वहाँ के और भारत के श्रोताओं में क्या फ़र्क देखते हैं आप? फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो थोड़ा वो उर्दू बोलने से पीछे हैं थोड़ा, और क्या है, बाकी सुनते सब यही हैं जो ये लोग सुनते हैं। मनक़बत, नात, हम्द, निस्बत, गज़लियात, बस सब यही सुनते हैं। वो जो यहाँ का सुनने सुनाने का मामला है वो वहाँ का है।